बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? खूनी रविवार क्या है? आपको हम बता दें, क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है ये, और वायरल क्वेश्चन है जो कि हर साल परीक्षा में पूछता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? कई देशों में एक साथ व्यापार करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। मतलब बहुत सारे देश मिलकर जो व्यापार करते हैं उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। विश्व स्तर पर 1920 ईस्वी के बाद से इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष बढ़ा है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके 24 दिनों में लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय की थी तथा दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। इसे ही हम दांडी यात्रा कहते हैं। इसका उद्देश्य यही था, मतलब नमक कानून माने समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून को भंग किए थे। खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को आम किसान, गरीब मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस के राजमहल की ओर जा रहे थे। रूस की जार सेना को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जार ने बिना कोई सोचे समझे उन निहत्थे गरीब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। क्योंकि यह दिन रविवार का था, इसीलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरुद्ध शुरू किया गया था। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिहार के चंपारण में नीलों के द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिसके लिए 3 नई जो है प्रणाली भी अपनाई गई थी। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास माने समाप्त हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियों का दिवाला माने निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों ही बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, आर्थिक संकट कहलाता है।